हरिओम। ओम नमो नारायणाय। भाइयों और बहनों, आज बात करेंगे भगवान भोलेनाथ की भस्म का चमत्कार। जिस भस्मी को साधु, सन्यासी, यति, विद्वान धारण करते हैं, 3 उंगलियों से उसको लगाया जाता है। तो आज भगवान की जो भस्मी है उसका क्या चमत्कार है उसके लगाने से, और जिनके नाम से, जिनके क्रोध से त्रिलोक कांपता था, ऐसे दुर्वासा ऋषि भगवान शिव की अनन्य भक्त थे। भगवान शिव की साधना में सदा लीन रहते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि की इच्छा हुई कि क्यों ना यमपुरी के दर्शन किया जाए। स्वर्ग में तो सभी जाते हैं, वहां तो ऐश्वर्य है, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि यमपुरी में कौन कौन से नरक हैं और सबसे ज्यादा भयानक, सबसे ज्यादा विकृत, सबसे ज्यादा कष्टकारी रोक नाम का जो नरक है उसको देखने की इच्छा प्रकट हो गई मन में। और सन्यासी, संत, सच्चा संत वही है जो किसी के दुख को देख करके उसका मन दुख में हो जाए और किसी के सुख को देख करके उसका मन सुख में हो जाए। दुर्वासा जी यमपुरी की ओर चल दिए, और जब यमपुरी में पहुंचे तो यमराज ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया, चरण प्रक्षालन किए, उनको कंदमूल फल उनके सामने रख दिए कि ऋषिवर, आपका पहली बार आगमन हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। सेवा सुसरवा करने के पश्चात कहा यमराज ने कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप यमपुरी में आए हैं। तो दुर्वासा जी ने कहा कि यम, मेरी इच्छा तेरी जो यमपुरी में जो सबसे ज्यादा चर्चित है, ख्याति लब्ध है, जिसका हर कोई वर्णन करता है, मैं उसे देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि रोक नाम का जो नरक है वो कैसा है और उसकी क्या व्यवस्था है, उसमें कैसे आप नाना प्रकार के पाप किए हुए जो जीव आता है उसे कैसे पड़ताड़ना देते हो, कैसे उसके साथ में व्यवहार करते हो, मैं देखना चाहता हूं। दुर्वासा ऋषि के क्रोध को सभी जानते ही हैं कि चलिए दुर्वासा जी को साथ में ले और रोक नरक की ओर बढ़ने लगे। बड़े जोरों से चीखने चिल्लाने की, बचाओ बचाओ, फिर जीवन में कभी नहीं करेंगे, हे प्रभु इस बार हमें तो बख्श दो, हे प्रभु इस बार हमारी गलतियों को क्षमा कर दो। रोने की, चिल्लाने की, नाना प्रकार की आवाजें कुंड से आ रही थी। दुर्वासा जी का ध्यान उधर चला गया। यमराज से कहा कि ये इतनी रोने चिल्लाने की आवाज आ रही है, ये कौन सा कुंड है। कहते, ऋषिवर ये रोक नाम का कुंड है। दुर्वासा ऋषि की कदम बड़ी तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगे, और जैसे ही रोक नाम के कुंड के पास गए और देखा, ओहो, बाल से भी बारीक तलवार की धार पर वहां पर यम उनको पीटते हुए लेकर आ रहे थे। यम के दूत, यम के पार्षद, और ला करके उस कुएं में डाल रहे थे, और वहां से बड़ा गर्म जल उबल रहा था, और जो खून से एकदम लथपथ था, लाल हो चुका था। और जैसे ही उसमें यम के दूत उन्हें पीटते हुए लाकर गिरा रहे थे और उनके शरीर को अंग भंग हो रहे थे, शरीर कटकर गिर रहा था।
तड़फ रहे थे, उनकी आंखें बाहर आ रही थी। दुर्वासा जी ने देखा संत का हृदय नवनीत के समान है, बड़ा कोमल है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। इसीलिए तो दुर्वासा जी का वो हृदय पिघल गया, उनके चित्त तक वो पिंगलाहट की जो श्राव था पहुंच गया। दुर्वासा जी ने चाहा कि मैं देखूं तो सही। जैसे ही कुएं में झांके, तेज हवा आई और दुर्वासा ऋषि की जटा खुल गई उस हवा के झोंके से, और खुलते के साथ ही जो दुर्वासा ऋषि के माथे पर त्रिपुंड लगा था, 3 रेखाएं भगवान शिव की खिंची हुई थी, जो भस्मी से, जो चंदन से जिससे हम लगाते हैं, उस भस्मी का थोड़ा सा कण उस रोक नाम के कुंड में गिर गया, और गिरते के साथ ही वहां तो ऐश्वर्य शाली वो कुंड हो गया। वहां से यमपुरी से वो रोक नाम का कुंड, जहां पर पीड़ा दे रहे थे, जहां पर बहुत मारपीट हो रही थी, जहां पर बहुत कष्ट सह रहा था, वो सारा का सारा स्वप्न की तरह देखते ही देखते वहां का सारा रहस्य बदल गया, सब अलग हो गया। वहां तो ऐश्वर्य छा गया, जिनके शरीर अंग भंग थे वो सहज में जुड़ गए, और वहां पर सुंदर सुंदर सिंहासन लग गए, सुंदर बिस्तर लग गए, और वहां देवलोक इंद्र से भी सुंदर वैभव हो गया, और वहां पर गंधर्व अप्सराएं नृत्य करने लगी, और वहां पर कितनी सारी सखियां वहां पर चंवर ढुलाने लगी, कुछ चरणों की सेवा कर रही हैं, 56 प्रकार के भोग ला रहे हैं। देखते ही देखते वहां स्वर्ग आ गया। ये भगवान भोलेनाथ की भस्म का चमत्कार है, ये भगवान भोलेनाथ की उस त्रिपुंड लगाने का, चंदन का चमत्कार है। जब जीव उसे धारण करता है तो साक्षात शिव कृपा हो जाती है, और जब शिव कृपा होती है तो थोड़ा सा कण ही नरक को स्वर्ग में बदल देता है। हर हर महादेव शंभो।